राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी मंगल कामना, यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा नीम करौली जी की शरण में। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको शुक्रवार व्रत कथा, माँ संतोषी की जो व्रत कथा है, उनका व्रत रखा जाता है शुक्रवार के दिन, उसकी व्रत कथा मैं आपको सुनाऊंगा। प्रार्थना है कि पूरी सुने और पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर हो माता संतोषी का, यही मेरी विशेष प्रार्थना माता रानी से। तो शुरू करते हैं शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जाने शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं ये मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तो तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने के बहाने पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया ने उसकी थाली परोसी और फिर उसे पुकारा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, उठ जा, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आप देख धरो में धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां जाकर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे का मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़ और मालिक अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया।
इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। और एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दो तो मैं भी इसका व्रत करूंगी, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। तब उसने उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह माता संतोषी का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना होती है सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती हैं। तब उसने उसे व्रत की विधि समझाई। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना ले, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना, परंतु शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम ना टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ। माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जिठानी मुंह से कोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसों का क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है?
माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोली, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब रुका हुआ है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे हुए सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा खरीदने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। माता के मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर को ले जाने को वास्ते गहने कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को चल लूं। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसे प्रतिदिन रुकने का जो स्थान था। धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा और तीसरा अपने साथ लेकर चलती। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई। इतने में मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर गठरी लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तो गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया और एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार में उद्यापन में भूल हुई। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर ले। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया,
देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए और खीर खाने बैठ गए। भर पेट खीर खाई, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अपने भक्त को फिर रुला दिया। हे माँ, तुमने ये क्या किया? अपनी भक्त को हंसाकर फिर रुला दिया। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है कि अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता खुश हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डकनी आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने गए, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीते हटाती है और इतने से सास का क्रोध फट जाता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रकोप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। इतने में माता के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दो, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, इसे आगे भी शेयर करें
माता संतोषी की व्रत कथा शुक्रवार। माता रानी आपके सभी कष्ट दूर करे। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज की जय, माता की।